Hello friends, this is Praveen Chamlikar from Future Gyan. Today we are going to talk something about how to speak good English, because you know that English speaking is still a great mystery. लोगों को पता नहीं चलता है कि इंग्लिश कैसे बोला जाए, इंग्लिश का इंपॉर्टेंस मालूम है, इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, बट द प्रॉब्लम इज हाउ टू स्पीक. So now today we are going to talk something about that how to speak good English, how to speak correct English, how to speak fluent English. आज हम बात करेंगे करेक्ट, फ्लुएंट और एक अच्छी इंग्लिश कैसे बोलें. तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बता रहा हूं, उन टिप्स को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा. डेफिनेटली दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ, दिस विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो आज का हमारा पहला टिप जो है, द फर्स्ट टिप आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, द फर्स्ट टिप इज दैट इज लिसनिंग. फ्रेंड्स, दिस इज लिसनिंग. लिसनिंग मीन्स ध्यानपूर्वक सुनना. Before starting this, I would like to make it very clear that what is the difference between listening and hearing. Hearing means only to hear something, whatever we are going to hear, everything. But listening means when we are going to focus on something. So this first tip is going to be very, very useful for you. That is the listening. Listen everything very attentively. Friends, believe in one thing, good listeners are good speakers. If you want to speak good, definitely you have to listen good. So a simple thing is ध्यानपूर्वक सुनिए. कुछ अच्छे ऑरेटर्स को, कुछ अच्छे स्पीकर्स को सुनिए, इंग्लिश न्यूज सुनिए, कमेंट्री सुनिए, इंग्लिश के सॉन्ग्स सुनिए. ये इंग्लिश के सॉन्ग्स सुनने से आपको रिदम भी समझ में आएगा, आपका एक इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, आपकी वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होगी. सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेकंड टिप इफ आई टॉक अबाउट, द सेकंड वन इज रीड. Friends, read a lot in your life. This reading will change everything. In English, it is called that good readers are good leaders. If you want to lead, you have to read. यदि आपको लीड करना है लाइफ में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा. दिस पढ़ना, रीडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट. अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अब हम पढ़ें क्या? एक सबसे बड़ा एक क्वेश्चन होता है, क्या पढ़ें? तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूं, आप क्या क्या चीजें पढ़ें. डेफिनेटली आप शुरुआत कर सकते हैं कुछ स्टोरी बुक्स से. जो छोटी क्लास की कुछ स्टोरी बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए. ट्राई टू फाइंड आउट सम गुड वर्ड्स एंड डेफिनेटली दिस वोकैबुलरी विल हेल्प यू लॉट. उसके बाद हम और ऊपर बात करें, फिक्शन, नॉन फिक्शन, वट एवर ऑफ योर चॉइस. ट्राई टू रीड समथिंग एंड एट द सेम टाइम रीडिंग के साथ साथ आपको उनके वर्ड्स को भी देखना है, उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव करना है. रीडिंग से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है? रीडिंग से हमारा एक ग्रामर समझ में आएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आएगा, एंड मोर और लेस हमें पूरा सेंटेंस का एक रिदम समझ में आता है. व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? सो रीड अ लॉट. देन इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, सो रीड सम इंग्लिश न्यूज़पेपर. बहुत अच्छे कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, दे आर सो मेनी. यहाँ मैं आपको कुछ के नाम बताना चाह रहा हूँ. पहला है द हिंदू. द हिंदू न्यूज़पेपर इज कंसिडर्ड वेरी गुड and the language is very correct, very accurate newspaper, very authentic one. तो द हिंदू पढ़िए. उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया. ये टाइम्स ऑफ इंडिया आपको बहुत हेल्प करने वाला है. द इंडियन एक्सप्रेस, द क्रॉनिकल एंड सो मेनी आर देयर. आप उनको पढ़ सकते हैं. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ मैगजीन्स पर. यदि मैं मैगजीन्स पर बात करूं, द इंडिया टुडे, द वीक, द फ्रंट लाइन, ये सारी मैगजीन्स आपकी बहुत हेल्प करेंगी साथ साथ में. एंड बिलीव दैट यदि आप शेयरिंग बेसिस पर इन मैगजीन्स को ले सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट. हर गांव शहर में आजकल कुछ लाइब्रेरीज भी हैं, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का आप यूज कर सकते हैं. सो गुड रीडर्स आर गुड लीडर्स. अब हमारे तीसरा टॉपिक के बारे में बात करता हूं. जो तीसरा टॉपिक है दैट इज राइटिंग. फ्रेंड्स, दिस राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आप कहोगे सर व्हाट इज द डिफरेंस, कि हम कैसे इनको जोड़ेंगे कि राइटिंग की बात कर रहे हो और आप स्पोकन की बात कर रहे हैं. तो सिंपल पार्ट इज दिस, यदि आप कुछ लिखते हैं तो आपको सेंटेंस का सिंटैक्स समझ में आएगा, आपको ग्रामर समझ में आएगा. सो ट्राई टू राइट समथिंग एवरी डे. इट माइट बी योर डेली राइटिंग. आप एक डेली डायरी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कुछ छोटे छोटे पोएम्स लिखिए अपनी ओर से. ट्राई टू बी क्रिएटिव, बिकॉज वाइल यू आर गोइंग टू राइट समथिंग, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डू समथिंग. इसलिए आपने देखा है बड़े बड़े IAS, IPS, इवन पॉलिटिशियंस, वे लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं. तो ये लिखना बहुत जरूरी है. लिखने से आपका बोलने के
tactics clear होते हैं. So friends, coming to another one, fourth one, that is to watching. This watching is very important. See, listening is important. At the same time, watching. What you are doing? You are going to listen to a person, and at the same time, what you are going? You are listening also. So by that, you know that how should be the facial expression. हमारे facial expressions बोलते समय कैसे होते हैं, हमारे हैंड मूवमेंट्स कैसे होते हैं, लेग मूवमेंट्स कैसे होते हैं, हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे होते हैं. ये कब होगा? जब आप वॉच करेंगे. सो आई सजेस्ट यू, कुछ आप वेब सीरीज देखिए इंग्लिश की. शुरू में हो सकता है आपको थोड़े वर्ड्स की प्रॉब्लम आएगा, बट बिलीव इन मी, आप जैसे जैसे देखते चलेंगे आपको बहुत सारी चीजें मिलती चलेंगी. और ये वॉचिंग से आपको एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये, आपको रिस्पॉन्सेस, आपको कमेंट्स, उनके कमेंट्स वो कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें आपको क्लियर होती है. तो दैट्स व्हाई वॉच समथिंग, वॉच वेब सीरीज, वॉच सम मूवीज, कुछ इंग्लिश मूवीज देखिए. और आजकल बिगिनर्स के लिए मैं आपको बताऊं, सबसे बढ़िया उनके नीचे टाइटल है, सब टाइटल्स हैं, आप सब टाइटल्स की भी शुरू में हेल्प ले सकते हैं. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फ्रेंड्स, अब हम लास्ट स्टेप पर आते हैं जिसके लिए हम ये पूरा देख रहे हैं. द लास्ट वन, इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट वन, इज स्पीकिंग. अल्टीमेटली यू हैव टू स्पीक टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपको बोलना है, बोलने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. सो आई रिकमेंड यू, वेरी हाईली आई रिकमेंड यू, ट्राई टू स्पीक. छोटे छोटे सेंटेंस शुरू में बोलिए. हाउ आर यू, व्हाट्स देयर इन योर लंच, वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव. ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस बोलना स्टार्ट कीजिए. कहा जाता है तीन चीजें एक जैसी होती हैं, दैट इज स्पीकिंग, ड्राइविंग एंड स्विमिंग. क्योंकि आपको खुद को करना है, आपका मेंटर आपको सजेस्ट करेगा, बट आपको ये चीजें खुद को करना है. आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. जब मैं 4-व्हीलर सीख रहा था, माई ट्रेनर टोल्ड मी, फ्रेंड, इट इज वेरी इजी बिकॉज इट इज ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक एंड क्लच. I thought it's so easy, but believe in me, when I sat on the driving seat, it was very difficult for me to drive. Why? Because this practice is very important. The same is swimming. You cannot learn swimming by the books, by watching videos, but you have to do it when you will jump into water. यदि आप डरते रहे कि यदि मैं किनारे पे खड़ा रहूंगा और मैं डरता रहूं पानी कितना गहरा है, मैं ये सोचता रहूं कि पानी कितना ठंडा होगा, तो कैन आई स्विम? आई कांट. सो फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ, यू हैव टू डू योरसेल्फ. गाड़ी आपको खुद को चलाना है. शुरू में एक्सीडेंट होंगे, टक्कर हो गई. तैरना आपको खुद को है, शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी. ऐसे ही बोलना आपको खुद को है. इफ यू वांट टू गो अहेड इन योर लाइफ, शुरू में बोलिए. छोटे छोटे एक्सीडेंट होंगे, कभी लोग मुस्कुरा देंगे आपको देखकर, कभी कोई हंस देगा, छोटी छोटी घटनाएं होती रहेंगी. लेट इट बी, डोंट बिलीव इन दैट. सो टुडे वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट दैट, द टिप्स ऑफ हाउ कैन वी improve our communication skills. I hope that you like this video. At the same time, not only to like, but also at the same time try to follow, try to do the practice of each and every tip. This would be very helpful. So this is all about the day. Thank you very much.